तो दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे लड़की के ऊपर आधारित है जिसकी जवानी इतनी चरम सीमा पर होती है कि वो अपनी जवानी को ना कंट्रोल कर पाने की वजह से अपने भाई के साथ ही उसके घोड़े की सवारी करने लग जाती है, जिसकी वजह से उसको एक बेबी भी हो जाता है। और आगे इस कहानी में क्या क्या होगा इसको देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ। तो कहानी की शुरुआत होते और हम देखते हैं कि पूरा मोहल्ला तहस नहस हो चुका था क्योंकि यहाँ पर एक जोरदार तूफान आया था जिसकी वजह से यहाँ की पब्लिक भाग रही थी। तभी हमें यहाँ पर लिंथ नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जिसके हाथों में एक बेबी भी होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बेघर बेसहारा, इसके पास एक भी फूटी कौड़ी न होने की वजह से ये लड़की सड़कों पर भटक रही थी। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लिंथ एक शिप में घुस जाती है क्योंकि ये शिप यहाँ से निकलकर कहीं दूर जा रही थी और लिंथ भी शिप के साथ निकल जाना चाहती थी। और अब वो शिप में आकर एक कोने में दुपक कर बैठ जाती है। तभी उसके पास उस जहाज का एक सिक्योरिटी वाला आकर उससे जहाज की टिकट मांगने लगता है, जिस पर वो कहते हैं कि उसके पास कुछ भी नहीं है। अब कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि लिंथ को शिप से उतार दिया जाता है क्योंकि उसके पास टिकट के पैसे नहीं होते। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद लिंथ को वहां से एक बस मिल जाती है जिसमें वो बिना टिकट के जाकर बैठ जाती है। अब लिंथ बस की किनारे वाली सीट पर बैठकर अपने बेबी को दूध पिलाने लग जाती है, लेकिन उसके बगल में बहुत सारे बदतमीज इंसान भी बैठे होते हैं, जिनमें से एक आदमी उसके बगल का बैठा हुआ उससे बोलता है कि तुम अपने बेबी को दूध पिला लेने के बाद मुझे भी पिला देना क्योंकि तुम्हारा दूध बहुत मीठा होगा और मुझे पीने के बाद बहुत मजा आएगा। तभी कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बस में एक रॉन नाम का आदमी चढ़ जाता है और वो भी लिंथ के बगल वाली सीट में जाकर बैठ जाता है। अब जब टिकट चेक करने वाला लिन के पास आकर उसके टिकट मांगता है तो उसके पास टिकट नहीं होते, जिस पर रोन लिन के लिए टिकट खरीद कर दे देता है। जिसके बाद रोन अब लिन से बातें करता है और उससे पूछता कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। तब वो बताते हैं कि वो उसके हस्बैंड के पास जा रही है। जिसके बाद लिन रोन को एक अच्छा आदमी समझकर उसे अपने बचपन की आप बीती सुनाने लगती है। यहाँ पर लिन बताती है कि जब वो बहुत छोटी सी थी तब उसके पिता के एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी और उसकी मॉम उन दोनों बच्चों को अब पाल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से वो भी एक रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती हैं। और तभी से हम भाई बहन अनाथ हो जाते हैं और बेसहारा बेघर भी होने की वजह से हमारे अंकल और आंटी हमें गोद ले लेते हैं। और कुछ टाइम गुजर जाने के बाद उसके भाई को उसकी आंटी ने बेच दिया और जब वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी तब उसके अंकल उसके साथ जोर जबरदस्ती कर इंटीमेट होने लगे हैं। तब लिंथ बताती है कि कुछ टाइम गुजर जाने के बाद मेरा भाई मेरे पास लौट आया और वो मुझे उस नर्क वाली जगह से निकालकर अपने घर पर लेकर गया। और उसके घर पर पहुंचने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरे भाई ने शादी भी कर ली है, उसकी एक अच्छी सी वाइफ है। और वो बताते हैं कि घर पे पहुंचने के बाद उसके भाई और उसकी भाभी उसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, उसका काफी वहां पर ख्याल भी रखते हैं। लेकिन एक रात जब उसके भाई और भाभी एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे तो उनकी आवाज़ें सुनने के बाद मुझे भी कुछ होने लगा, जिसके बाद मैं भी एक कोने में बैठकर अपने कुएं से पानी निकालने लगी। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है तभी अचानक से उसकी भाभी को कहीं इमरजेंसी की वजह से कहीं जाना पड़ जाता है और वो लंबे समय तक लौटकर नहीं आती, जिसके बाद लिंथ अपने अकेले भाई के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाती है और काफी अरसे तक इन दोनों का ऐसा ही चलता है। लेकिन तभी एक दिन लिंथ को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिसके बाद उसका भाई उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा कर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि वो एक बेबी को जन्म देती है। लेकिन अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर वो रोनिन को बताते हैं कि वो बेबी उसके भाई का नहीं था बल्कि वो किसी और के साथ भी उस टाइम में इंटीमेट हो रहे। तभी हमें एक चलती हुई न्यूज की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर यह बताया जाता है कि शिप पर 4 लोगों को किसी ने मार दिया है। इसके बाद लिन अपना स्टोरी फिर से बताना शुरू कर देती है कि जब वो शिप पर अकेली चढ़ गई थी तो उसके साथ वहाँ पर क्या क्या हुआ था। वो बताती है कि जैसे ही वो शिप पर गई थी उसे सिक्योरिटी वालों ने देख लिया था, जिसके बाद सिक्योरिटी वाले उसे पकड़कर अपने सीनियर के पास लेकर गए थे और उनके सीनियर ने लिन को उसके बनाना में से पानी निकालने के लिए उसे कहा। अब लिन को ना चाहते हुए भी ऐसे काम करने पड़े। जिसके बाद लिन बताती है कि उस शिप के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट हुए। वो वहाँ पर काफी जोर जोर से चिल्ला रही थी लेकिन किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि लिन की डिलीवरी हुए बस अभी 1 महीने ही गुजरे थे। इसी की वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ रहा था। जिसके बाद वो वॉशरूम जाकर अपने खून को साफ करती है और एक जगह पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ उसके पास एक बूढ़ी औरत बैठी होती है जिसके कंधों में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था। इसी वजह से वो उस बूढ़ी औरत का मसाज भी करती है। अब उसके पूछने के बाद बूढ़ी औरत उसे बताती है कि वो कुछ जड़ी बूटियां भी बेचती है और उसके पास एक जहर की शीशी भी है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड आकर दोबारा से लिन को उस अपने ऑफिसर के पास लेकर जाते हैं और वो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। अब लिन की बातें सुन रहे इधर रोन को नींद आने लगती है, जिसकी वजह से वो सो जाता है और कुछ टाइम रुकने के बाद लिन दोबारा से अपनी स्टोरी शुरू करती है। यहाँ पर लिन बताती है कि उस बुढ़िया से जहर की शीशी लेकर वो शिप पर मौजूद 4 सिक्योरिटीज को जहर पिला देती है। इसी वजह से हमें न्यूज पर 4 लोगों की मौत की खबर सुनाई जा रही थी। तब तक बस का कंडक्टर आकर सबको बताता है कि आगे तेज बारिश हो रही है, इस वजह से बस को हमें यहीं रोकना होगा और बस अब कल सुबह से ही शुरू होगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन और रोन दोनों मिलकर बस से उतरकर खाना खाते हैं। तभी रोन पास के ही एक एरिया में रूम ले लेता है
और वो दोनों साथ में रहने वहाँ पर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि लिन वॉशरूम में नहाने के लिए चली जाती है, लेकिन बाहर से खड़ा रोन उसे बिना कपड़ों के देख रहा होता है और उसे इस हाल में देखने के बाद वो भी अपना आपा खो देता है और उसे रहा नहीं जाता, जिसके बाद वो लिन के पास जाकर उसे किस करने लगता है और अपने घोड़े की उसे सवारी कराता है और लिन को ना चाहते हुए भी उसके घोड़े की सवारी करनी पड़ जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन को वहाँ से छोड़कर रोन अपनी फैमिली के पास चला जाता है और सुबह होते ही बस में बैठकर लिन अपनी डेस्टिनेशन पर निकल जाती है। अब इधर टीवी पर न्यूज चल रहा था कि लिन नाम की एक लड़की ने शिप पर मौजूद 4 स्टाफ को जहर देकर मार डाला है और ये न्यूज रॉन भी देख रहा था और ये सब सुनने के बाद वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। तब इधर हम लिन को देखते हैं जो सबको ये बता रही थी कि उसे ऐसा करने के लिए रॉन ने बोला था, क्योंकि रॉन ने भी लिन के साथ बहुत गलत किया था, उसकी मजबूरी में उसका जबरदस्त फायदा उठाया था। तो जब लिन ने नाव में उन लोगों को नहीं छोड़ा तो यहाँ पर वो रॉन को कैसे माफ कर सकती थी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉन को पकड़ने के लिए उसके घर पर पुलिस आ जाती है, जहाँ से रॉन भागना शुरू कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर रॉन को पुलिस वाले दौड़ा कर गोली मार देते हैं और रॉन फाइनली यहाँ पर मारा जाता है और